वेलकम टू द नर्सिंग ग्रोथ नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज जन्माष्टमी के मौके पर अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ द लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। जिसका आंसर है थर्ड स्टेज, यानी प्लेसेंटा कब डिलीवर्ड होता है, यानी थर्ड स्टेज में। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। फैलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? जिसका आंसर है सेल्पिंजाइटिस। नेक्स्ट है, द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज, यानी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कब ख़त्म होती है उसको बोलना चाहेंगे तो हम होगा एक्सपेल्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी जब प्लेसेंटा हमारे एक्सपेल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज ऑल्सो नोन एज। जिसका आंसर है सर्वाइकल स्टेज, या फिर हम कहना चाहेंगे ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखना चाहेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये जो है, आफ्टर हिटिंग मेनोपॉज लेडीज कैन बी एट हायर रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जब महिलाओं में रजोधर्म या मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम किस कारण से होती है? जिसका आंसर है ड्रॉप इन ईस्ट्रोजन लेवल, यानी ईस्ट्रोजन लेवल का कम होने के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एब्सेंस ऑफ सीमन फॉर्मेशन इज नोन एज, यानी पुरुषों में सीमेन का फॉर्मेशन बनना की क्रिया को कहते हैं, ना बनने को कहते हैं एस्पेर्मिया। नेक्स्ट है, टोटल वेट गेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में टोटल कितना वेट गेन होता है लेडी का? 11 to 12 kg। नेक्स्ट है, प्रेगनेंसी टेस्ट बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ विच हार्मोन, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट जो पॉजिटिव आता है वो किस हार्मोन के इंक्रीज होने से होता है? जिसका आंसर होगा HCG, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफी। नेक्स्ट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू, यानी प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट होता है या माना जाता है? जिसका आंसर है 1 to 3 month या 1 to 13 weeks। नेक्स्ट है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी इज। फीमेल पेल्विक कैविटी में जो यूट्रस की पोजीशन होती है वो क्या होती है? जिसका आंसर है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। क्या है आंसर? हम देखेंगे, फीमेल कैविटी में पेल्विक कैविटी में यूट्रस एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन इन विच कंप्लीट यूट्रस टर्न्ड बैक अराउंड इन रिलेशन टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बर्थ कैनाल टर्म्ड एज, यानी जो हमारा यूट्रस है वो कब बर्थ कैनाल पे लॉन्ग एक्सिस तक वापस होता है? जिसको बोलते हैं, आंसर इसका है इंट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। क्या है आंसर? इंट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स इन विच द यूट्राइन बॉडी प्रोट्रूड्स आउटसाइड इन इंट्रोइटस, यानी इसमें क्या पूछा गया है? यूट्रस जो है आगे को बढ़ जाता है और यूट्रस क्या होता है, सर्विक्स से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप इज ऑल्सो नॉन एज। जिसका आंसर है लियोपोल्ड फोर्थ मैनुअल। अब इसमें देखेंगे पेल्विक ग्रिप क्या होती है। पेल्विक ग्रिप से हम बच्चे की सही पोजीशन का आकलन करते हैं, जिसका आंसर है लियोपोल्ड फोर्थ मैनुअल। एब्सेंस ऑफ सीमेन फॉर्मेशन इज नोन एज, यानी मेल्स में जो सीमेन फॉर्मेशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? एस्पर्मिया। आंसर क्या होगा? एस्पर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, पीएच ऑफ नॉर्मल सीमेन, यानी मेल्स में सीमेन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? 7.2 to 7.8। 7.2 to 7.8। नेक्स्ट है, नॉर्मल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन इन सीमेन इज अबाउट, यानी पर ml में सीमेन कितना होता है? 20 मिलियन पर ml स्पर्म होता है 20 मिलियन। नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस क्या है? एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रेपोनोमा पैलिडम।
क्या है? ट्रेपोनेमा पॉलिडेम। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ DUB, यानी DUB का फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका आंसर है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन अ फीमेल पॉसिबिलिटी फॉर अकरिंग एक्यूट एंडोमेट्राइटिस, यानी जब फीमेल में एंडोमेट्राइटिस होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है? यूट्रस की लेयर, उस लेयर में इन्फेक्शन को एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, जिसका आंसर है आफ्टर एबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद या फिर चाइल्ड बर्थ। आप सबको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने स्किल